बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आतिफ अहमद ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम MD-CAT के हवाले से बात करेंगे। इस वीडियो में मैं MD-CAT से मुतालिक तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, पेपर से मुतालिक तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, पेपर की तैयारी किस तरह से की जाए, आपको कौन से मसाइल का सामना होता है इस पेपर के दौरान, उनका हल क्या है, इस हवाले से आपको बताऊंगा। तो अगर आप MD-CAT का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, इसको पूरा देखिएगा बगैर स्किप किए ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन का इल्म हो। बात करते हैं MD-CAT के पेपर के स्ट्रक्चर के हवाले से। 200 क्वेश्चन इसके अंदर टोटल होते हैं, जिसमें से 80 क्वेश्चन बायोलॉजी के, 60 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 40 क्वेश्चन फिजिक्स के और सिर्फ 20 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं। आपको 150 मिनट दिए जाते हैं, यानी 2 घंटे और 30 मिनट दिए जाते हैं। इसके अंदर आपने इन तमाम क्वेश्चंस को हल करना होता है। ये तमाम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, इसमें सब्जेक्टिव नहीं होता। बात करते हैं MD-CAT की प्रिपरेशन के हवाले से। इस वक्त तमाम अकेडमीज़ और कॉलेजेस वगैरह सब बंद हैं। MD-CAT की तैयारी करना अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया है इस हवाले से। तो आप घर बैठ के कैसे इसकी बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं, उसका तरीका मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आपने ऐसा करना है कि नेट से इंपॉर्टेंट जितने भी पास्ट पेपर्स हैं उनको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उनको बगौर आपने उनका जायज़ा लेना है, उनको पढ़ना है। मकसद ये नहीं कि आपने उनको याद कर लेना है या रट लेना है। आपने क्वेश्चंस की नेचर मालूम करनी है कि किस तरह के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पेपर के अंदर पूछे जाते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके आपको यह आइडिया हो जाएगा कि कौन सा आपके ऐसे सवाल हैं जिन पर ज़्यादा तवज्जो देनी है आपको और कौन से ऐसे हैं जिनके ऊपर आपने कम तवज्जो देनी है। इस हवाले से आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूं कि आपके MD-CAT के पेपर के अंदर तकरीबन 70% क्वेश्चंस जो हैं वो आपके क्वांटिटेटिव होते हैं और ओनली 30% क्वेश्चन आपके क्वालिटेटिव होते हैं। यानी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर, फार्मूलों के ऊपर, वैल्यूज़ के ऊपर ख़ास तवज्जो देनी है। इनकी एक लिस्ट बना लें, अच्छे तरीके से इनको याद कर लें, पेपर में जाने से पहले भी इनको लाजमी रिवाइज कर लें। तो अब आपने अपने सिलेबस को सामने रखना है और पास्ट पेपर को देखते हुए ये नोट करना है कि सिलेबस के कौन से पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं या किस तरह से क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। उन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अब अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो बहुत से स्टूडेंट इस टेस्ट को अपने आसाब पर सवार कर लेते हैं और वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे वो पेपर के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो याद रखें, ये एक छोटा सा टेस्ट होता है जो कि FSC लेवल का होता है और आपकी तरह के बच्चों के लिए ही बनाया जाता है। आपकी तरह के बच्चे ही इसको पास करते हैं जिन्होंने FSC क्लियर की होती है और बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं। तो आपने बिल्कुल रिलैक्स होकर पेपर को सॉल्व करना है, इसको अपने आसाब पर सवार नहीं होने देना। इसके अलावा कुछ बच्चे सारी रात मेहनत करते हैं, जागते हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन जब वो पेपर में सुबह जाते हैं तो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। उसकी वजह क्या है कि उनकी नींद ही पूरी नहीं हुई होती, वो उधर बुरे तरीके से मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, तो वो पेपर सॉल्व नहीं कर पाते। तो याद रखें, पेपर में जाने से पहले आपकी नींद बिल्कुल पूरी होनी चाहिए। नींद के अंदर किसी किस्म का खलल नहीं आने देना आपने। चौथा और आखिरी मसला वो ये है कि जब स्टूडेंट्स पेपर के दौरान कोई क्वेश्चन हल नहीं कर पाते तो वो उसके ऊपर डटे रहते हैं उसको सॉल्व करने में, लेकिन वो उनसे होता नहीं है। फिर वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और उस डिप्रेशन में आके वो बाकी क्वेश्चन जो कि उनको आते होते हैं उनको भी डिस्टर्ब कर देते हैं और वो भी पेपर में आप नहीं हल कर पाते। तो आपको पेपर के अंदर बिल्कुल अपना मूड खुशगवार रखना है, अच्छे मूड में रहना है। क्वेश्चन होता है वेल एंड गुड, अगर नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, जो आपको आते हैं आप उन पर फोकस करें, एंड पे दोबारा कोशिश कर लें। अगर वो हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, आपने डिप्रेशन में नहीं आना।